Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Thread Art. I hope you all are doing great. Today's video is about this beautiful bandana which is a crochet summer project. आप इसे किसी भी कलर में बना सकते हैं। समर के लिए ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया है, तो इसे आप कॉटन थ्रेड में बना सकते हैं या आपके पास कोई भी बारीक थ्रेड मौजूद है जो कि क्रोशिया करने के लिए इस्तेमाल होता है, आप उसमें बना सकते हैं। ये मैंने फ्रेंच रेड कलर में बनाया है। ये बहुत ही बेसिक पैटर्न से बना हुआ है। इसको बनाने में तकरीबन मुझे 1.5 घंटा लगा है। अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप आसानी से बना सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, बहुत ही कम टाइम में बन जाएगा। तो ये मैंने किसी के लिए बनाया है, तो चलिए मैं आपको भी बनाना सिखाती हूँ। ये एक मेरे पास पहले से रेडी है, दूसरा जो मैं बनाऊँगी वो आपके साथ बनाती हूँ ताकि आप लोग भी सीख जाएँ, ठीक है। इसके लिए जो मैंने यार्न ली है बहुत ही बेसिक सी है, पतली धागे की यार्न है। ये मेजेंटा फ्यूशिया कलर है और 3.5 mm का हुक लिया है, ठीक है। इसके लिए हमें सीज़र चाहिए होगी। ये बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर है जो मैंने इस्तेमाल किया है, आप अपनी मर्ज़ी का कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द प्रोजेक्ट। सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट। एज़ वी ऑल नो, या तो हम स्लिप नॉट बनाते हैं या मैजिक रिंग बनाते हैं। मेरी वीडियोस रॉ, अनकट और अनएडिटेड होती हैं, बिगनर फ्रेंडली होती हैं, इसलिए इसमें आपको बहुत सी चीज़ें थोड़ी रफ़ भी नज़र आ सकती हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे 8 चेन्स, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आपने स्टार्ट में टोटल 8 चेन्स लेनी है। इसके बाद जो आपके पास पहला स्टिच है, चेन स्टिच, इसमें हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा बैंडाना का फर्स्ट रो है। एक डबल क्रोशिया करने के बाद इस तरह से हमारे पास एक वी शेप का स्टिच रेडी हो जाएगा। ये हमारा पहला रो है। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड रो, ठीक है। सेकंड रो स्टार्ट करने के लिए हम 8 चेन्स लेंगे दोबारा से। मेक श्योर आपकी चेन्स जो हैं 8 ही हों, 8 से कम ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने सेकेंड रो स्टार्ट करनी है, इसके लिए हमने 8 चेन्स लिए हैं और अब हम अपने काम को टर्न करेंगे। हम सेकेंड रो किस तरह से करेंगे, हमारे पास पहले से एक वी स्टिच मौजूद है, हम इसके अंदर दरमियान में डालकर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। हर रो के अंदर हम एक एक वी स्टिच को इंक्रीज़ करेंगे। इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया डाल के हमने एक वी बना लिया। अब क्योंकि हमने सेकेंड रो में वी को इंक्रीज़ करना है, तो इंक्रीज़ हम कैसे करेंगे, हम फिर से 5 चेन्स लेंगे। इंक्रीज़ करने के लिए हम 5 चेन्स का गैप करते हैं। 5 चेन से कम या ज़्यादा ना हो। अब जो हमारे पास पहले राउंड का जो वी स्टिच था, इसके थर्ड चेन स्टिच के अंदर डालकर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो हमारे पास एक और वी जनरेट हो गया है। सिमिलरली हम हर राउंड में इसी तरह करेंगे, एक एक वी स्टिच को जनरेट करेंगे और इंक्रीज़ करते जाएंगे। ये सेकेंड राउंड बन के रेडी हो गया है। पहले राउंड में एक वी स्टिच है, दूसरे राउंड में 2 वी स्टिचेस हैं। अब हम थर्ड राउंड को किस तरह से स्टार्ट करेंगे, हमेशा राउंड को स्टार्ट करने के लिए हम 8 चेन्स लेंगे और अपने काम को टर्न करेंगे। थर्ड राउंड स्टार्ट हो रहा है, 8 चेन्स बना रही हूँ। अब अपने काम को इस तरह से टर्न कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 2 वी स्टिचेस पहले से मौजूद हैं, इनको हम उसी तरह यूज़ करेंगे। एक वी स्टिच में डालकर हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। दूसरे वी स्टिच तक जाने के लिए हम 5 चेन का गैप करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर दूसरे वी स्टिच के दरमियान में डालकर एक बार सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने थर्ड वी स्टिच को जनरेट करना है, तो कैसे करेंगे, 5 चेन्स लेंगे इस तरह से, और सेकेंड राउंड के वी स्टिच के
थर्ड चेन स्टिच में डालकर डबल क्रोशा करके हम एक और जनरेट कर लेंगे। इस तरह से हमारा राउंड 3 कंप्लीट हो गया है। हर राउंड में एक एक वी चेन को इंक्रीज़ करते जाएंगे। वेरी बेसिक, वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट टू मेक। फोर्थ राउंड स्टार्ट करने के लिए 8 चेन्स लेंगे। एवरी राउंड के स्टार्ट में हम 8 चेन्स लेंगे। अपने काम को इस तरह से टर्न करेंगे। अब 3 वी स्टिचेस मौजूद हैं, इनको तो सिमिलरली हम वैसे ही करेंगे। 5 चेन के गैप से एक एक सिंगल क्रोशा करेंगे। ठीक है, इस तरह से। फिर नेक्स्ट वी स्टिच में जाने के लिए 5 चेन का गैप करेंगे। फिर नेक्स्ट में जाने के लिए 5 चेन्स करेंगे। इस तरह से इसके दरम्यान में एक सिंगल क्रोशा करेंगे। अब हमने फोर्थ वी चेन को जनरेट करना है। वो कैसे करेंगे? 5 चेन्स लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे पास अभी चौथी रो बन रही है और आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 32 रोज़ बनाएंगे। अब यहाँ पे 5 चेन्स लेंगे और नीचे वाले के थर्ड चेन स्टिच में डबल क्रोशा करेंगे, तो हमारे पास चौथा वी स्टिच जनरेट हो जाएगा। अब हमारे पास 4 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, हमने इसी पैटर्न को फॉलो करना है। नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से 8 चेन्स लेंगे। साथ साथ अपनी चेन्स को ज़रूर काउंट करें। इफ़ यू आर अ बिगनर नहीं भी हैं तो काउंटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। काम को टर्न करेंगे। अब 4 वी स्टिचेस तो पहले से मौजूद हैं, इनके अंदर एक एक सिंगल क्रोशा करेंगे 5 चेन्स के गैप के साथ। एक सिंगल क्रोशिया, फिर 5 चेन्स, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर से 5 चेन्स, फिर से एक सिंगल क्रोशिया और फिर से 5 चेन्स। आखिर के वी स्टिच में पहुंचकर भी हमने 5 चेन्स ही लेनी है और निचले वाले वी स्टिच के थर्ड चेन स्टिच में एक डबल क्रोशा करना है, तो हमारे पास एक वी जनरेट हो जाएगा इस तरह से। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे टोटल 5 रोज़ बन गई हैं ना हमारी। हर रो में इसी तरह इंक्रीज़ करते जाएंगे एक एक वी स्टिच। 1 2 3 4 5 ट्रायंगुलर शेप में आएगा ये। ठीक है ना। हर राउंड को स्टार्ट करने के लिए 8 चेन्स लेंगे। इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। टोटल 32 रोज़ बनाएंगे एडल्ट साइज़ में। इस तरह से काउंट करनी है आपने अपनी रोज़ को। जो चीज़ समझ ना आए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। यहाँ पे हमारी टोटल 32 रोज़ रेडी हो गई हैं। ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब रोज़ को आपने ऐसे काउंट करना है, नीचे से साइड से जितने भी होल्स हैं आपको इस तरह से काउंट करेंगे तो आपको अपनी रोज़ समझ आ जाएंगी। टोटल 32 रोज़।
यहाँ एंड पर आके भी मैंने धागे को कट नहीं किया क्योंकि हम बॉर्डर बनाएंगे। फॉर मेकिंग बॉर्डर हमें 40 चेन्स चाहिए, ठीक है। सिंपल 40 चेन्स। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग चेन्स। टोटल 40 चेन्स करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। हाँ, मैंने थोड़ी सी स्पीड तेज़ कर दी थी बिकॉज चेन्स बनाना बहुत इजी है। सो 40 चेन्स बनकर रेडी हो गई हैं। अब हमने हर चेन स्टिच के अंदर एक एक बार सिंगल क्रोशिया करना है बैकवर्ड से मुराद चेन्स के अंदर सिंगल क्रोशिया करते हुए हम वापस अपने बॉर्डर की तरफ आएंगे। इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच चेन स्टिच just as shown in on screen. Keep watching. ये हमारी टाई करने वाली जो डोरी है ये वो बन रही है। यहाँ तक आपने इसी तरह सिंगल क्रोशिया करते हुए आ जाना है। तो हमने बैकवर्ड सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब हम इसको कंटिन्यू कैसे करेंगे, लेट मी शो यू। अब जितने भी हमारे पास ऊपर 20 स्टिचेस मौजूद हैं, ये वाले हर 20 चेन के अंदर स्टिच के अंदर या होल के अंदर हम 4 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक बार, दूसरी बार, फिर तीसरी बार एंड द लास्ट वन, ठीक है। और जो ये दरम्यान में छोटा सा स्टिच है इसके अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। वेरी इजी। फिर हमारे पास नेक्स्ट वी है, उसके अंदर हम 4 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर जो छोटा सा है स्टिच इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले में 4 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर इस छोटे से स्टिच के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह हम पैटर्न को फॉलो करते हुए बॉर्डर बनाएंगे टिल दी एंड। यहाँ पहुँचकर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। सो जी, हमने बॉर्डर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से इसकी डोरी है। अगर ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी तो आप इसको इस तरीके से सेट कर लें। कॉटन के थ्रेड पे ये इतनी टेढ़ी नहीं होती, एक्रिलिक है इसलिए इस पर टेढ़ी हो रही है, ठीक है। हर वी स्टिच के अंदर हमने एक एक बार सिंगल क्रोशिया किया है और इस तरह से हमने बॉर्डर को कंप्लीट कर लिया। एंड पर पहुंचकर फिर हम अपने टाई वाली जगह बनाएंगे। इसके लिए फिर हम 40 चेन्स करेंगे। यहाँ मैंने 2 धागों को आपस में अटैच किया है, इसलिए आपको थोड़ा सा मैसी नज़र आ रहा है। हम इसको एंड में कट कर लेंगे, नो इशू। सो ये 40 चेन्स हमारे पास बन के रेडी हो गई हैं। इस 40 चेन्स के अंदर भी हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और वापस अपने वी होल के पास आएंगे। 40 चेन्स आर रेडी। सिंगल क्रोशिया करते हुए वापस से इधर आएंगे, ठीक है। सो हमने सिंगल क्रोशिया सारी 40 चेन्स में कर लिए। इट्स टाइम टू फिनिश द प्रोजेक्ट, क्लोज द प्रोजेक्ट। क्लोज कैसे करेंगे, जो पहला वी होल है इसके अंदर एक स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से एक चेन लेंगे, थोड़ा सा लंबा धागा काटेंगे इस तरह से। मेक श्योर आपका जो नॉट है एंड में वो टाइट हो ताकि प्रोजेक्ट खुले ना, जस्ट ऐसे ही। अब जितने हमारे पास एक्स्ट्रा yarn टेल्स हैं वी विल कट देम ऑफ। कैन यू सी हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक है। आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, काइंडली आस्क इन द कमेंट सेक्शन।
आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू गाइस। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इसको बनाने में बहुत मेहनत होती है। नीटनेस के लिए आप लाइटर से या माचिस से भी इन कैंड्स को थोड़ा सा बर्न कर सकते हैं। समर फ्रेंडली क्रोशे बंडाना इज़ रेडी। यहाँ 2 कलर्स में मेरे पास मौजूद हैं। आई होप जिनके लिए मैंने बनाया उन्हें भी पसंद आए। ठीक है, मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।